सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम मन के विषय में स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद में भी स्वाध्याय किया और यजुर्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। मन क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली, बहुत पावरफुल घटक है, यंत्र है, जिससे हम उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होते हैं। और यदि मन ठीक ठीक नहीं कार्य करता, मन मनमानी करता है, मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, अर्थात विवेकवती बुद्धि के नियंत्रण में मन नहीं है, तो यह अधोगति को, यह पतन को प्राप्त कराता है। उत्थान और पतन, मोक्ष और बंधन, दोनों का ये साधन बन जाता है। हम सच्चे साधक बने, उसके लिए आवश्यक है कि हम मन पर नियंत्रण करें। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब पूर्ण जो अस्तित्व है उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। इसको जितना हम सुंदर करेंगे उतना जीवन सार्थक होगा। मन का नियंत्रण, मनोवृत्ति या चित्त वृत्ति का निरोध, अर्थात अशुभ से, अधर्म से, अन्याय से, अंधकार से परे जाकर के हम जब न्यायपूर्ण, धर्मपूर्ण, सत्यपूर्ण और विवेक के साथ, ज्ञान के साथ, विद्या के साथ नियुक्त होकर के जीवन को जीते हैं, तो जीवन हमारा धन्य हो जाता है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। यजुर्वेद के 37वें अध्याय का मंत्र है और प्रसिद्ध मंत्र भी है। तो यह 37वें अध्याय का दूसरा मंत्र आपके समक्ष रखता हूं। पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम युञ्जते मन उत युञ्जते धियो।
युञ्जते मन उत विप्र विप्रस्य विप्रस्य बृहतो विपश्चिता। विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि। वयुना विदेक इन्महि। देवस्य सवितुः देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। यजुर्वेद के 37वें अध्याय का
दूसरा मंत्र है यह। ओम युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितु परिष्टुतिः। ओम युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। पहले मंत्र में यह निवेदन है, प्रार्थना है कि हम प्रभु के आदेश के अनुसार वस्तुओं का ग्रहण करें। कौन सा कार्य करना है, नहीं करना है, किस पदार्थ का कैसे प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, उसका हमको ध्यान रखना है। स्वयं पुरुषार्थ से अर्जित धन धान्य का, वस्तुओं का ही प्रयोग करना है। हम किसी भी प्रकार से पर धन पर संपत्ति पर वस्तु पर अपना अधिकार ना करें, अनधिकृत रूप से उसको लेने की चेष्टा ना करें। पोषण के लिए जितनी पर्याप्त चीजें हैं उनका प्रयोग करें, मर्यादा में रहकर। ऐसा करने पर सब वस्तुएं हमारी मित्र होंगी। हम अपने जीवन में नितांत जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो भी हमको भोग्य चीजें प्राप्त हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं, उनका हम त्याग पूर्वक उपभोग करें। यही बात 40वें अध्याय के पहले मंत्र में भी आएगी, जिसको ईशोपनिषद के नाम से या ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। विधि और निषेध। माँ गृधा कस्य स्विद्धनम, किसी के भी धन दौलत की लालच मत करो, लोभ मत करो, निषेध है। विधि तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए जो कुछ भी प्राप्त है, ईश्वर प्रदत्त जो भी चीजें हैं, उनका त्याग पूर्वक उपभोग करो। ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। इससे वो मित्र भाव में वो हमारे लिए अकल्याणकारी नहीं होंगी। वो जो भोग्य पदार्थ हैं जिनका हम उपभोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि यदि हम मर्यादा में किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का अपने जीवन के कल्याण और इस संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो हमारे लिए मित्रवत हो जाते हैं, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाते हैं। अकल्याणकारी कभी हो ही नहीं सकते। अकल्याणकारी कब होते हैं? जब हम आसक्ति पूर्वक, अनधिकृत रूप से, हिंसा करके, मनमाने ढंग से उनका प्रयोग करते हैं या करना चाहते हैं। इस वेद मंत्र में आगे की बात कह रहे हैं कि संसार के जो है 3 बातों पर ध्यान करके कहा गया था कि इस मनोवृत्ति को जो है बनाने के लिए अपेक्षित अभ्यास का उल्लेख किया है। इस मंत्र में मन हमारा कैसा हो, मनोवृत्ति कैसी हो और मन का निरोध कैसे हो, क्योंकि मन ही हमको पता नहीं कहां से कहां यात्रा कराता रहता है। तो कहा युञ्जते मन उत युञ्जते धियो। विप्रः विशेष रूप से अपना पूर्ण करने वाले लोग, मन अपने मनों को युञ्जते, प्रभु के ध्यान में केंद्रित करने का प्रयत्न करते हैं। जो मनुष्य अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, सब चाहते हैं,
लेकिन कुछ इस संसार के भोग वासनाओं में फंस जाते हैं, इस संसार के जंजाल में फंस जाते हैं। तो कहा कि वो जो नहीं फंसते हैं, जो विशेष रूप से अपना पूर्ण करना, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, वे अपने मनों को प्रभु के ध्यान में केंद्रित करने का प्रयत्न करते हैं। उत और धिया अपनी अपनी बुद्धियों को भी उसी के विचार में युंजते युक्त करते हैं। किस प्रभु के विप्रस से विशेष रूप से पूर्ण करने वाले के, अर्थात जो प्रभु हमारी सब प्रकार की कमियों को, सब प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करते हैं, उनका ध्यान करना, उनके जो है स्वरूप में, उनके लिए अपने मन को उसमें लगाना। बृहतः जो सदा वर्धमान है, जो सदा बढ़ते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं, मतलब सबको बढ़ाते हैं, स्वयं कभी न्यूनता से युक्त नहीं, स्वयं पूर्णता से, स्वयं पूर्ण है और सबको पूर्णता की ओर अग्रसित करते हैं, प्रेरित करते हैं। विपश्चिता जो विशिष्ट दृष्टा व पूर्ण ज्ञान वाले हैं, उस प्रभु में हम अपने मनो व बुद्धियों को केंद्रित करेंगे तो हमारे शरीर भी सब न्यूनताओं से ऊपर उठ कर के पूर्ण स्वस्थ होंगे, हमारे हृदय विशाल होंगे तथा हमारे मस्तिष्क ज्ञान की ज्योति से उज्जवल बनेंगे। वे प्रभु सृष्टि के आरंभ में ही होत्रा इति वांगनाम, इस वेदवाणी को विदधे, विशेष रूप से यदेशाम श्रेष्ठम यदरि प्रामासीत, श्रेष्ठ व निर्दोष ऋषियों के हृदयों में स्थापित करते हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन चार ऋषियों को चार वेदों का जो ज्ञान है उसको वो प्रतिष्ठित करते हैं। इस प्रकार से कहा कि इस ज्ञान के आधान से वो ज्ञानी बनकर के अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं, क्योंकि संसार में कर्तव्य बहुत बड़ा एक साधन है उत्कर्ष का। वयुनावित प्रभु ने जाना, एक कहा वे एक ही हैं, इस सारे संसार का, सारे ब्रह्मांड का एक ही वह देवता है, एक ही वे चलाने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं, धारण करने वाले हैं, पालन पोषण करके फिर प्रलय के रूप में कार्यों को करने वाले हैं। वो अंग्रेजी में लोग बोलते हैं गॉड, तो जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, वो हमारा जन्मदाता भी, हमारा पालन करता भी है और प्रलय करता भी है। इस प्रकार से वे अद्वितीय हैं और प्रभु सब जीवों को उनके कर्मानुसार फल देने वाले हैं। फल हमको अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल। जो हम करते हैं वे कर्मानुसार उस स्थिति में रखने वाले हैं। इस देवस्य सवितुः दिव्य गुणों के पुंज प्रेरक प्रभु को इत निश्चय से मही परिष्टुति ही, यह महान महिमा है। संसार का एक एक पदार्थ उस प्रभु की महत्ता को व्यक्त कर रहा है एवं अपने मनों व बुद्धियों को प्रभु में लगाकर हम इस संसार में प्रत्येक पदार्थ का यथा योग्य व्यवहार कर सकते हैं। इंद्रिय रूप अश्वों को सदा उत्तमता से गतिमय रखने वाले हो सकते हैं। श्यावश्व प्रस्तुत मंत्र का ऋषि है, इस इंद्रियाश्व विषयों में विचरण करते हैं, परंतु वेद में दिए गए प्रभु के निर्देशों के अनुसार इसी कारण यह आत्मवशी इंद्रियों से विषयों में जो है विचरता हुआ भी उसमें उलझता नहीं और प्रसाद को प्राप्त करता है। तो विशेषकर इस मंत्र में ये बात कही, ये प्रार्थना की गई है कि हम मन और बुद्धि को प्रभु में लगाएं, जिससे इस योग से चित्त वृत्ति निरोध से इस संसार में विचरें परंतु उलझे नहीं।
हम इस संसार की चकाचौंध से ऊपर उठें, इसमें फंसे नहीं, क्योंकि यह संसार बाहर से चमकीला है लेकिन अंदर क्या है। अब शरीर तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, लोग रूप में फंस जाते हैं, रंग में फंस जाते हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जो क्षण भर का सुख है, इसमें जो है यदि तात्विक हम दृष्टि से देखें तो सुख नहीं है, क्षण भर का सुख है, दीर्घ काल का दुख है। लेकिन जो अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, वे लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ ये बात कही कि हम जीवन को जो है अच्छी प्रकार से जिए, चित्तवृत्ति मन पर कंट्रोल करके जिए, और संसार में हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, इसमें उलझना नहीं, फंसना नहीं है। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के साथ जीवन को जिए। जैसे पद्म पत्रम इव अंभसा, जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलता है लेकिन उसमें कोई कीचड़ लगता नहीं है, ऐसे जीवन को हम जिए। तो बहुत सुंदर चर्चा हुई, आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।